हेलो। आज का हमारा टॉपिक है वेरिंगटन थ्योरम। वेरिंगटन थ्योरम पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि हम वेरिंगटन थ्योरम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम जानते हैं कि कोई सिस्टम है जो कि एक कॉन्करेंट सिस्टम की तरह कह सकते हैं, जिसमें सारे फोर्सेस एक पॉइंट पर जाके कोइंसाइड करते हैं, तो उसका रिजल्टेंट भी उसी पॉइंट से पास होता होगा, ये हम लोग पहले से जानते हैं। अब अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे फोर्सेस हैं और वो कॉन्करेंट नहीं है, तो उनका रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा ये बताना बहुत मुश्किल है। इस चीज़ के लिए हम लोग वेरिंगटन थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो वेरिंगटन थ्योरम ज़्यादातर वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे सिस्टम या तो पैरेलल है या जनरल है। कॉन्करेंट सिस्टम में हम वेरिंगटन थ्योरम नहीं लगा सकते। अब वेरिंगटन थ्योरम का स्टेटमेंट समझते हैं। वेरिंगटन थ्योरम कहती क्या है? वेरिंगटन थ्योरम स्टेट्स दैट मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट of all the forces in a plane about a point is equal to algebraic sum of movement of all the forces about the same point। मतलब अगर मैं किसी जनरल सिस्टम में सारे फोर्सेस का मूवमेंट निकालो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, वो इक्वल होगा मूवमेंट रिजल्टेंट के अबाउट। इसे हम थोड़ा इक्वेशन से कुछ ऐसा समझ सकते हैं। हमने एक पॉइंट कंसिडर किया ओ, यहाँ से स्ट्रेट लाइन में एक देखा तो एक एक्सेस पास हो रही जिसका नाम दे दिया हमने एक्स। इसी के परपेंडिकुलर हमने एक और एक्सेस बनाई जिसका नाम दे दिया वाई। ठीक है, अब हमने क्या अज्यूम किया कि देर इज अ पॉइंट ओ जहाँ से एक लाइन पास हो रही है जिसे हमने नाम दे दिया फोर्स, उसका नाम दे दिया हमने पी। ये फोर्स थीटा वन एंगल पे है एक्स एक्सेस से। वैसे ही हमने एक और फोर्स लिया जिसका नाम दे दिया क्यू, जो कि एंगल थीटा टू डिग्री पर है फ्रॉम एक्स एक्सेस। ठीक है, अब इसे देख के बता सकते हैं कि इसका रिजल्टेंट कहाँ से पास हो रहा होगा, अप्रॉक्स इन दोनों के बीच से। इसको नाम दे दिया आर और उसका एंगल दे दिया हमने थीटा। ठीक है, बट अभी ये कॉन्करेंट सिस्टम है, सारे फोर्सेस एक पॉइंट से पास हो रहे हैं और रिजल्टेंट भी। बट हमें तो नॉन कॉन्करेंट के लिए बात कर रहे थे, तो हमने ओ एक्स एक्सेस पे एक पॉइंट कंसिडर किया जिसका नाम दे दिया ए। ए से हमने ओ पी, ओ पी डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसका नाम दे दिया डी वन। ठीक, ओ पी एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में फोर्स है, उस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसका नाम दे दिया डी वन। वैसे ही हमने आर और क्यू पे भी एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और उसको नाम दे दिया डी और डी टू। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि जो रिजल्टेंट होता है वो कुछ इस डायरेक्शन में शो किया जा सकता है, आर ऑफ वाई इज इक्वल्स टू पी ऑफ वाई प्लस क्यू ऑफ वाई। ओके, अब अगर हम आर ऑफ वाई देखें तो आर इन वाई डायरेक्शन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आर साइन थीटा। वैसे ही पी इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, पी साइन थीटा वन और क्यू क्यू साइन थीटा टू हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम इन दोनों चीज़ों को यहाँ इस बड़ी इक्वेशन में लिख दें तो ये कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारी कैलकुलेशन के लिए इन पूरी इक्वेशन में ओ ए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ओ ए मल्टीप्लाई करने का हमारी कुछ इक्वेशन कुछ ऐसी दिखने लगती है। ठीक है, ओ ए को हम इसके साथ लिख देते हैं ओ ए साइन थीटा, ओ ए साइन थीटा वन, ओ ए साइन थीटा टू। अब अगर हम अपने एक्चुअल डायग्राम को देखें तो कुछ इस टाइप का एक फोर्स है पी और ये थीटा वन है, ये डी वन है। तो ओ ए विद रिस्पेक्ट टू डी वन क्या ऐसा लिखा जा सकता है, ओ ए साइन थीटा वन इज इक्वल्स टू डी वन। इस ट्रायंगल को देखें ओ, दिस पॉइंट एंड ए, तो ए साइन थीटा वन को डी वन लिखा जा सकता है। उसी तरीके से अगर हम क्यू फोर्स को देखें और जिस पर से उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, तो इस छोटे एंगल को देखा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है क्या, ओ ए साइन डी थीटा टू इज इक्वल्स टू डी टू। इसी हिसाब से अगर हम थर्ड रिजल्टेंट की बात करें तो वहाँ भी ओ ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू डी लिखा जा सकता है। इन तीनों को हमने हमारी पहली इक्वेशन में पुट कर दिया। ये हमारी पहली इक्वेशन थी, उसको हमने पहली इक्वेशन में पुट कर दिया। तो ये यहाँ पे हो गया डी, इस जगह पे हो गया डी वन, इस जगह पे हो गया डी टू। हैज़ द प्रूफ ऑफ वेरिंगटन थ्योरम इज completed।